या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। और दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल वही है जिसमें याद मुस्तफ़ा है, जिसमें याद हुजूर नहीं तो वो दिल दिल ही नहीं, वो सिर्फ गोश्त का लुथड़ा है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। वो ख्याल में आ जाएं तो मिजाज पाक हो जाए, हाँ दिल में समा जाएं तो दिल मोमिन बन जाए। रूह उनकी तरफ माइल हो तो लतीफ़ हो जाए, पाकीज़ा हो जाए। ज़बां पर नाम उनका आए तो ज़बान ताहिर हो जाए। उनका ख्याल, उनकी ग़ुलामी, उनकी मोहब्बत, ये हमारा सबसे बड़ा कीमती सरमाया है। उसके बगैर हम इंसान तो हैं लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं। इंसान को इंसानियत तब मिलती है जब वो दरे मुस्तफ़ा का असीर बनता है, हुजूर के दर का गुलाम बनता है। हजरात गिरामी वकार, हमको और आपको इस बात का, इस कानून को नाफिज किया गया, हमें और आपको इस हदबंदी के अंदर रखा गया। देखो जमीन पर तुम पैदा किए गए, जमीन हुजूर की है। आसमान के साये में हो, आसमान हुजूर का है। चांद की चांदनी से फायदा लेते हो, सूरज की किरणें तुम्हारे लिए सहारा है। तो ये सारी चीजें हुजूर की हैं। हुजूर की जमीन पर, हुजूर की रोशनी में, उनके आसमान के नीचे रह करके तुम अपनी तबीयत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर तुम मुसलमान हो तो तुमको हुजूर की शरीयत का गुलाम बनना पड़ेगा, हुजूर की शरीयत की ताबेदारी करना पड़ेगा। वो चाहे निकाह का मामला हो, वलीमा हो, बारात हो, शादी हो, मौत हो, हयात हो, खुशी हो, गम हो, सफर हो, हजर हो, जलवत हो, खलवत हो, कुरान ने बेटोक फैसला दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। ऐ हबीब फरमा दे आप, ऐ महबूब फरमाए आप, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, ये दावा सब करते हैं, यहूदी भी करते हैं, नसरानी भी करते हैं और हमारी कौम हम भी करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो फरमाया ये दावा उस वक्त तक सच साबित नहीं होगा, फत्तबेऊनी, जब तक तुम मेरे महबूब की इताअत ना करो, मेरे महबूब की गुलामी इख्तियार ना करो, मेरे महबूब की ताबेदारी इख्तियार ना करो, मेरे महबूब के नक्शे राह के मुसाफिर ना बन जाओ, जब तक तुम्हारा दिल उनकी याद में न तड़पे। फरमाया अगर मेरे महबूब के इताअत गुजार बन गए तो कहा युहब्बिकुमुल्लाह, फिर तुमको दावा करने की जरूरत नहीं अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि फरमाया फिर मैं कह रहा हूं मेरे बंदे मैं तुझसे खुद मोहब्बत करता हूं। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और मैं तेरे गुनाहों को भी बख्श दूंगा। हमने कहा मेरे मौला तू तो जब्बारो कहार है। आवाज आई बेशक मैं जब्बारो कहार हूं, लेकिन जब कोई महबूब की गुलामी का पट्टा गर्दन में डालकर आता है तब मैं उसके लिए जब्बारो कहार नहीं रहता, बल्कि वल्लाहु गफूरुर रहीम, फिर मैं उस पर मेहरबान हो जाता। इसिया से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने दिल आजुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। तवज्जो है आप, ज़हन हाजिर है। हजरत गिरामी वकार फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद खाने का मतलब आपके जेल के सलाखों में नहीं बंद किया गया, बल्कि आपके आगे पीछे दाएं बाएं शरीयत की दीवार खड़ी है। इसको मत फलांगना, इसको मत पार करना, इसकी इसी हद के अंदर रहकर अपनी जिंदगी गुजारना। ये जबान है आगे ना जाए उतना ही बोले जितना हुजूर इजाजत दे, ये दिल है उतना ही गुमान लाए जितना शरीयत इजाजत दे, ये रूह है उसी तरफ माइल हो जिस तरफ दरे मुस्तफा है, ये पांव उसी राह का मुसाफिर बने जहां उनका दीन जाने की इजाजत देता है। हम गम में नाशुक्रे बेसब्रे हो जाते हैं, खुशियों में जज्बात में बह करके हम वहां निकल जाते हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए। बस इसी के ताल्लुक से थोड़ी देर बात करूंगा। पहले नंबर पर हुजूर आए, सरकार की आमद हो गई। ये जश्न, ये बहारें, ये नजारे, ये खुशियां, ये माहौल, ये चमक, ये दमक, ये सब आमदे मुस्तफा की खैरात है। सरकार तशरीफ लाए, आने का मकसद क्या था?
कहा आने का मकसद जो रहा वो ये रहा, आते ही आवाज बुलंद किया, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये कलमा हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, तवज्जो से सुन ले। क्या ये कलमा सिर्फ हमारे जबान तक रहेगा? ये कलमा दिल की गहराइयों तक उतरे। ये कलमा जब अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो हमारी फिक्र नजर में अल्लाह हो, हमारे ख्याल में अल्लाह हो, वो हमें देख भी रहा है, वो हमें सुन भी रहा है, वो हमारी हरकतों को जानता भी है, वो समी भी है, वो बसीर भी है, वो मौजूद भी है, हमारे हर अच्छे बुरे फेल से बाखबर है। फरमाया इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तुम्हारे दिल की धड़कन भी जानता है, तुम्हारे सीने के छुपे हुए राज को जानता है। बहुत सारे जराइम जमीन के ऊपर सिर्फ इसलिए है कि हम गाफिल हो गए कि हमारा रब भी हमें देख रहा है। अकीदा है वो मौजूद है, लेकिन उस यकीन से हम कट गए जहां हमें रहना था, उस सरहद से हम दूर हो गए जहां 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने हमें लाकर खड़ा किया था। हजरात गिरामी वकार, उन पगडंडियों से हम फिसल गए तो हम चोरी करने लगे, हम ज़िना करने लगे, हम रिश्वत खाने लगे, हम सूद खाने लगे, हम शराब पीने लगे, अय्याशी के अड्डे हमसे गर्म हो गए। भाई भाई का हक नहीं दे रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का हक नहीं दे रहा है, हमारी बारात नाच गाने ढोल तमाशे की नजर हो गई, हमारा वलीमा सिर्फ दिखावे की नजर हो गया, हमारा फैशन सिर्फ दुनिया के लिए रहा। इसलिए हम तो, हमारी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह तो है, लेकिन हमारे किरदार से इस कलमे का मफहूम नहीं झलकता है, इस कलमे का माना नजर नहीं आता है, हमारे किरदार से इस्लामी तहजीब व तमद्दुन नजर नहीं आती। हम कहां खो गए? क्योंकि हम आगे देखते हैं, हम रूस लंदन देखते हैं, हम अमेरिका इंग्लैंड देखते हैं, हम आने वाली दौर को देखते हैं, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, हम हवाओं में उड़ने वालों को देखते हैं, हम फिजाओं में उड़ने वालों को देखते हैं। हालांकि हमें इनको देखने के लिए नहीं कहा गया, हमसे कहा गया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। अगर देखना ही था तो अबू बकर व उमर को देखा होता, उस्मान व अली को देखा होता, गौसो ख्वाजा की सीरत हमारे यहाँ। क्योंकि हम आगे देखेंगे तो बहक जाएंगे, हम पीछे देखेंगे तो समझ जाएंगे, हम पीछे देखेंगे तो समझ जाएंगे। तवज्जो चाहता हूं, हमको यह मफहूम दिया गया अल्लाह मौजूद है, वो देख रहा है। गौसे पाक का महीना चल रहा है, सरकार बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे पूछा गया, कहा हुजूर वो कौन सा वजीफा है जिसे पढ़ के लोग हवा में उड़ते हैं, वो कौन सा वजीफा है जिसे पढ़कर लोग कामयाबी पाते हैं, वो कौन सा नाम है जिसे पढ़ करके लोग मार्फते इलाही पाते हैं? तो गौसे पाक ने उन्हें कुछ नहीं बताया था, सिर्फ यही कहा था अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। यही बात को सखी सुल्तान बाहू से पूछा गया, वो भी यही लाकर खड़ा किए। हम जहां गए, जिस मैदान में पहुंचे, कहा कि ये अल्लाह है जिसे सिर्फ लफ्जों में रहते हो, कहा कल्बुल मोमिन अर्शिल्लाह, वो जो तुम्हारा कल्ब है वो खुदा का अर्श है। कब दिल में उसका खौफ आएगा, कब उसकी खशियत का गलबा होगा? कहा तुम इज्जत दौलत में तलाश करते हो, तुम इज्जत लिबास में तलाश करते हो, कीमती सवारियों पर इज्जत तलाश करते हो, और इतने इज्जतदार बन जाते हो कि जमीन पर चलने वाले मजदूर तुम्हें जलील नजर आते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनने वाले तुम्हें हकीर नजर आते हैं। तुम्हारे अगर आज शादियों में, वलीमा में अगर कुर्सियां लगती हैं तो उनके लिए लगती है जिसके लिबास, जिसके कोट अच्छे हो, जो महंगी गाड़ियों पर सवार होकर आए खाना खाने। गरीब का वकार नहीं रहा, ये तुमने आगे देखकर भुला दिया, लेकिन जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तब हमें सहाबा की तारीख बताती है इज्जत किसे कहते हैं, इज्जत किसे देना चाहिए, इज्जत का मेयार किसके पास है, इज्जतदार कौन है। जब हम पलटे तो हजरत गिरामी वकार, जिसे दुनिया अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम कहती है, जिसे दुनिया खलीफा मुस्तफ़ा कहती है, जिसे दुनिया अब 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हाकिम कहती है, जिसके नाम को सुनकर शैतान दफा हो जाता है, जो मुरादे मुस्तफ़ा है, जो मुआफिके वही इलाही भी है, जो इज्जत इस्लाम भी है, वो जनाबे उमर फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि एक दिन मैं सफर में निकला, मदीना मुनव्वरा की सरहद से काफी दूर निकल गया। चलते चलते मैंने क्या देखा, मुझे एक चरवाहा नजर आया, फटे पुराने लिबास थे, धूप की शिद्दत गर्मियों की वजह से होंठ सूखे और फटे थे, चेहरा भी सांवला था उसका, बाल उलझे थे, कई हजार बकरियों के रेवड़ को वो संभाल रहा था। कहा मुझे भूख लगी, मैं दस्तरखान लगाया, मेरे पास कुछ तोशा, कुछ ज़ादेरा, कुछ खाना था सफर का। कहा मैं उसे खाना शुरू किया, अचानक मेरी निगाह जब उस पर पड़ी तो मैंने उसे आवाज दिया, मैंने कहा ऐ मेरे भाई आओ, मेरे पास आओ। वो
करीब आया, मैंने कहा बैठ जाओ खा लो, तो उसने कहा बारक अल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। मैंने फिर कहा देखो यार, हम मदीने के लोग हैं, तनहा खाने के आदी नहीं, हमें तालीम दी गई है, हम खिलाते हैं तब खाते हैं, अकेला खाना खाना अच्छा नहीं लगता, आओ बैठ जाओ, ये दस्तरखान हुजूर का है, ये खाना, ये नेमत, ये पानी सब हुजूर का है। बरेली के इमाम ने कहा आसमा खान जमी खान जमाना मेहमा, साहिबे खाना लकब किसका है तेरा तेरा। कहा आओ बैठ जाओ। हजरत गिरामी वकार, वो कहता है मैं खा तो लेता, आप मदीने के मुसाफिर हैं, लेकिन मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता, इसलिए मैं रोजेदार हूँ, मैं रोजे से हूँ। कहा ये गर्मी की शिद्दत, ये धूप, रमजान का महीना भी नहीं, ये पहाड़, ये रेगिस्तान, न साया है, न पानी है, न सर्दी है, न कोई दरख्त, न शजर, न कोई पेड़, तुम इतनी गर्मी में रोजा हो। कहा हाँ। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा मैंने उसे आजमाना चाहा, मैंने उससे कहा ठीक है भाई, जब रोजा हो तो कोई बात ही नहीं। कहा मैं खाने से फारिग हुआ, फिर मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि तुम एक बकरी बेच दो, मैं तुम्हें ज़बा करके कुछ गोश्त भी दे दूंगा, मुझे भी वो काम आ जाएगी, मुझे दे दो। तो उसने कहा मैं बकरी बेच नहीं सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं चरवाहा हूँ। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा ये बात तो मुझे मालूम थी, ये चरवाहा है। फिर कहा, मैंने फिर उससे कहा यार हजारों बकरी तुम्हारे पास है, एक गायब हो गई तो मालिक को खबर ना होगी, खबर भी हुई तो अरब का जंगल है, भेड़ियों का शिकार यहाँ बहुत मशहूर है, कह देना भेड़िया ने एक बकरी पर हमला करके उस पर शिकार कर लिया और बकरी मर गई। जब वो इतना सुना तो वो चरवाहा बोलता है हाँ हाँ ठीक कहते हैं आप, इस मालिक से तो मैं झूठ बोल दूंगा, लेकिन वो जो मालिकों का मालिक है, वो जो अहकमुल हाकिमीन है, जिसको हम हर नमाज में मालिकी यौमिद्दीन कहते हैं, हर वक्त कयाम में खड़े होकर जिसके मदद तलब करते हुए हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो दिलों के हाल भी जानता है, उससे कैसे झूठ बोलूंगा। कहां लाकर खड़ा किया, किस मैदान में। जब इतना सुना अब्दुल्ला बिन उमर ने, कहते मेरी आंखें भीग गई। कहा मैं मदीने की तरफ पलटा और मैं पलट करके उसके बाद में कुछ पैसे इकट्ठे किए, उसके बाद मैं उसका पता लगाते हुए उस चरवाहे के पास पहुंचा। आप जानते हैं आज एक चरवाहे को आजाद कराने कौन जा रहा था? अमीरुल मोमिनीन का बेटा। कौन जा रहा था? वो उमर, हजरत गिरामी वकार, जिसे देखकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा अइज़िल इस्लाम बे उमर इब्निल खत्ताब, ऐ अल्लाह उमर के हाथों से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। वो उमर फारूक आजम जो मुरादे मुस्तफा है, जिनको आका करीम ने दुआओं में मांगा था, आज उनका बेटा एक चरवाहे को आजाद कराने के लिए निकला। और जब आजाद करा कर लाए तो अब्दुल्ला बिन उमर से लोगों ने कहा किसे लाए हो? कहा है तो चरवाहा, लेकिन अल्लाह ने बड़ी इज्जत दे रखा है। कहा वो क्या है? कहा जैसे जैसे सहाबा इकराम इस कायनात से रुखसत होते जा रहे हैं, मैं लोगों के ईमान में कमजोरी देख रहा हूं, लेकिन आज मैं एक ऐसे बंदे को मदीना लेकर आया हूं जो हुजूर को नहीं देखा है, उनकी कोई हदीस भी नहीं सुना है, उस तक कोई इल्म भी नहीं पहुंचा है, लेकिन आमिना के लाल की सिर्फ एक बात उस तक पहुंची थी कि अल्लाह मौजूद है, देख रहा है, वो हर हाल में बंदों से बाखबर है। बस वो उसी बात पर जमा था और उसका यकीन ऐसा रहा कि लोग बहुत पढ़ लिख कर इस कमजोरी के शिकार हो गए। मौजूदा दौर में देख लें, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर लोग बैठ गए, बड़ी बड़ी डिग्रियां लोगों के पास है, बड़ा बड़ा सरमाया है, लोग डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, फिलासफर हो गए, मंतकी हो गए, जज हो गए, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, आईसीएस हो गए, पीसीएस हो गए। हमने कहा बहुत कुछ हो गए आप, जरा ये तो बताओ क्या दिल में ये बात तुम्हारे जमी है या नहीं कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मौजूद है? अगर ये डिग्री है तो ये सबसे बड़ी डिग्री है, वरना अगर ये डिग्री नहीं है तो समझ लाओ हमारे पास कोई डिग्री बाकी नहीं। अगर ये डिग्री नहीं है तो समझ जाओ हमारे पास कोई डिग्री बाकी नहीं। आज हम जो खताएं करते हैं, जो गुनाह हमसे होते हैं, आज जो शराबों के अड्डे की हम ज़ीनत बने, आज जो हम दूसरों को जलील कर रहे हैं, रुसवा कर रहे हैं, आज जो अय्याशी के अड्डे का बाजार हम गर्म कर रहे हैं, आज जो मोबाइल के स्क्रीन से पर हमारी निगाहें पाक नहीं है, आज हमें खाना मिले, हराम और हलाल का फर्क हमारे अंदर बाकी नहीं है। आज हम गौसे पाक के नाम का नारा तो लगाते हैं, बड़े पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, यकीनन वो दामन बड़ा करम वाला है, यकीनन वो नारा बड़ा बाबरकत है, लेकिन गौसे पाक के सीरत का ये चैप्टर भी दिमाग में रखना। 25 साल बगदाद के जंगल में सूखी घास खाने वाले शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद के मेंबर से ऐलान करते हैं कि लोगों, मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने एक सेब को हलाल करने के लिए 12 साल तक बाग में मजदूरी किया।
सीरत का ये गोशा भी दिमाग में रखें। हजरत गिरामी वकार अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैं इस बंदे को देखता हूं तो इसे देख करके मैं अबू बकर उमर उस्मान अली के दौर की तरफ चला जाता हूं। आज जो इसके सीने में ये ख्याल जमा हुआ है तो अपने दिल में इस बात को जमाएं, अल्लाह मौजूद है, वो देख रहा है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने नहीं बताया ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह। कहा मौला दिल का जंग छोड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला, इस दिल में चमके आए, इस दिल में चमके ये कलमा, दिल को कर दे आईना, ला इलाहा इल्लल्लाह। खाली रस्मों तक ये कलमा रहेगा, लफ्जों तक। हजरत गिरामी वकार जब रब की तरफ कोई फरमाया वइम्मा यंज़गन्नका फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतान इन्नहु हुवस समीउल अलीम। शैतान तुम पर हमला आवर होगा। कुरान कह रहा है शैतान तुम पर हमला करेगा, टेक करेगा, तुम पर वसवसे डालेगा। बंदा जब कोई गुनाह करता है तो गुनाह का पहले इरादा बनता है, फिर वो करता है। कहा जब शैतान गुनाह की तरफ फरगलाए, वसवसा डाले तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करना, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई तुम्हें इस वसवसे से बचाने वाला नहीं है। अपने रब से कहना ऐ मेरे माबूद मेरी हिफाजत फरमा, बेशक तो ही सुनने वाला और देखने वाला। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। पनाह तलब करो उस रब का शैतान यानी जिन्नात और इंसान के वसवसे से। हज़रात गिरामी, क्योंकि अगर इंसान तो इंसान, अगर जिन्नात के नस्ल का, इब्लीस के नस्ल का भी कोई हुजूर के दर का मुसाफिर बन जाता है तो फिर उसका भी दिल बदल दिया जाता है। गौस पाक फरमाते नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, औलिया सूफिया मशाइख के दरबार में जाकर बैठा करो, उनकी निगाहें नसरानी और ईसाई की नजर भी बदल कर रख देती है। हजरत उमर फारूक आजम की एक रिवायत देख ले, वही रावी है, वो कहते हम आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ मक्के के पहाड़ पर जलवागर थे। हमने देखा एक शख्स एक लाठी लेकर, एक डंडे लेकर लड़खड़ाता गिरता बिगड़ता चला आया। वो बूढ़ा आदमी था। मदीने वाले मुस्तफा ने दूर से देखकर फरमाया, क्या फरमाया मेरे आका ने? ये इंसान नहीं है, ये जिन्नात है। इतने में वो करीब आया। जब हुजूर के दरबार में वो पहुंचा तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बता तू जिन्नात की किस नस्ल से है? वो चौंक गया, कहा मैंने तो ये अर्ज किया ही नहीं मैं इंसान हूं या जिन्नात। मेरे हुजूर फरमाते हैं मेरी शान ये है कि मैं सारी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली को देख रहा हूं। उन पर दरूद जिनको कसे बेकसा कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। अल्लाह तो देख रहा, अल्लाह की अता से मेरे हुजूर इतना देखते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैं अपनी खाला उम्मे मैमूना के घर था, सरकार की ज़ौजा है। कहा रात का वक्त था, हुजूर उठे, वजू फरमाते मेरे आका, वजू फरमाकर मेरे सरकार नमाज अदा करते, फिर सो जाते हैं, फिर उठे, फजर की अजान हुई, फिर मस्जिद नबवी की तरफ गए। कहा पीछे पीछे मैं भी हो लिया। मैंने देखा आका करीम मुसल्ले पर जाकर नमाज पढ़ाते हैं, वजू नहीं किया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप सो गए थे, वजू नहीं किया, फजर पढ़ा दिया। मेरे आका फरमाते अब्दुल्ला मेरी आंखें बंद होती है, मेरा दिल बेदार होता है, और नींद वजू नहीं तोड़ती, गफलत वजू तोड़ती है। और ये नबी का कल्ब है, कल्ब जो कभी गाफिल नहीं होता, हर वक्त बेदार। अगर नींद में है तो उम्मत के हवाल से बाखबर है, नींद में है, और होना भी यही चाहिए। कफील भाई अगर रहमतुल लिल आलमीन है, रहमत बेखबर हो गई तो मेहरबानी क्या करे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, उम्मते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा। फरमाते हैं इमाम फरियाद उम्मती जो करे हाल जार से, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। कौन कब है, कहां है, क्या कर रहा है। हजरत गिरामी कोई ये ना सोचे तो उस दौर की बात थी जब हुजूर मदीने में मौजूद थे। आज भी मेरे हुजूर मदीने में मौजूद है, आज भी मेरे मुस्तफा मौजूद, ऐसे ही मौजूद है। कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। तो आज तो कुल कायनात बाकी, हम हैं, आप हैं, जमीन है, आसमान है। पता क्या चला, ये सब है, ये दलील है कि वो भी है। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। हमारा हमारी उनका चेहरा हमारी तरफ है, उनकी दुआ हमारे साथ है।
उनका फैज हमारी साथ है, उनकी निगाहें हमारे साथ है, उनका करम हमारे साथ है, उनकी तवज्जो हमारे साथ है। गुंबदे खजरा से आवाज आ रही, मेरे गुलामों तुम कब हमारे साथ आओगे, तुम कब हमारे साथ आओगे? तुम नहीं आ रहे हो, आदम की नस्ल होकर तुम हुजूर से दूर जा रहे हो। आओ जरा इबलीस के नस्ल की दास्तान सुन। नस्ल इबलीस की दास्तान आने वाला कह रहा है जिन्नात तो हूं, लेकिन आपको कैसे पता चला? कहा मैं जानता क्या नहीं हूं। माजागल बसरो वमा तगा, जो निगाहें जलवाए रब देखे तो फिर रब की कायनात वो निगाह कब नहीं देख सकती। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उसने कहा आप बोलते हैं तो जबान की मिठास ऐसी है कि दिल की धड़कनें पाक होने लगती है। तो कहा कि क्यों ना पाक हो, क्योंकि जबान खुलती है तो अपनी जबान नहीं, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो और करीब गया, हुजूर के लबों पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा आप मुस्कुराते हैं तो कायनात मुस्कुराती है। कहा क्यों ना कायनात मुस्कुराए, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। वो कहता है मैं इब्लीस का परपोता हूं। तवज्जो है आपकी? वो कहता है मैं इब्लीस का परपोता हूं, इब्लीस का। तो उसने नाम बताया, उसने कहा मेरा नाम हामा है, मेरे वालिद का नाम हीम है। फिर उसने कहा मेरे दादा का नाम लाकैस है और मेरे परदादा इब्लीस मरदूस शैतान है, परदादा। तो कहा तेरा काम क्या था, तेरी उम्र कितना है? हुजूर ने पूछा तेरी उम्र कितना है? उसने कहा जब काबिल आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने हाबिल को कत्ल किया था तो उस कत्ल के मंसूबे में प्लानिंग में मैं भी मौजूद था। क्योंकि जमीन पर कोई कत्ल होता है, कोई मर्डर होता है, कोई चोरी होती है, कोई फसाद होता है तो शैतान लगा होता है। बगैर शैतान के बहकावे के इंसान इन जराइम को नहीं करता। इसलिए शैतान की पनाह अल्लाह से तलब करते रहा करे सुबह शाम। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर एक दुआ बताते हैं, कहते हैं मैं रोजाना 360 मरतबा पढ़ता हूं। हमने कहा हुजूर क्या पढ़ते हैं? कहा औज़ु बिल्लाहि सुल्तानिन नसीर मिन शर्रि शैतानिर रजीम व मिन शरूरि ज़ौजतिही व कुल्li ज़ुर्रियातिही व जुनूदी। यानी शैतान से, उसकी नस्ल से, उसकी ज़ुर्रियत से मैं पूछना चाहता हूं। हम अपने रब से पनाह तलब करते हैं शैतान से। जब रब की पनाह मांगोगे तो पनाह मिल जाएगी। ये गुरूर, ये तकब्बुर, ये हसद, ये रिया, ये दिखावा, ये तशन्नो, ये बनावट, ये झूठ, ये गीबत, ये फसाद, ये जराइम, ये क्या है? इब्लीस ने हमें अपने कब्जे में रखा है। जब अल्लाह की पनाह तलब करोगे तो अल्लाह इस मरदूद से छुटकारा दिलाकर आप पर फरिश्तों का पहरा देगा। बताए पनाह तलब करना चाहिए। हमने इस औज़ बिल्लाह को सिर्फ कुरान की तिलावत के लिए समझा। कुरान की तिलावत के लिए भी इसीलिए है ताकि कुरान की तिलावत में शैतान खलल न डाले। लेकिन शैतान हर वक्त हम उसके निशाने पर। फरमाया इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। वो हमारे ताक में है लेकिन हम उससे होशियार नहीं। अगर होशियार नहीं तो ये महफिलें मुनक्किद की जाती हैं। आइए अपने आप को हम बेदार करें, अपने आप को बेदार करें। वो आका करीम अलैहिस्सलाम से कहता मैं कत्ल के मंसूबे में था तो मेरे हुजूर फरमाते कितने बुरे हैं वो लोग जो इंसान का कत्ल करवाते हैं। उसके बाद कहा और तू क्या करता था? उसने कहा कि मैं इंसानों में फसाद और नफरतें बर्पा करता, फसाद बर्पा करता, लड़ाई। कहा किस चीज का सहारा लेता तू इसके लिए? कहा इसके लिए मैं हसद और गीबत का सहारा लेता। लोगों के अंदर वजूद में दाखिल होकर के मैं दिल के अंदर हसद पैदा करता और उसके बाद जबान से मैं गीबत करवाता। मैं बोलता, लोगों की पगड़ियां उछलता, लोगों की जबान से इज्जतें उछाली जाती। सरकार गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर की तालीमात मुलाहिजा करते चले ये जबान और इस कल्ब के ताल्लुक से। हुजूर गौसे पाक से पूछा गया हुजूर मोमिन कौन होता है? आपके नजदीक बंदा कामिल कौन है? आज जमीन के ऊपर हर शख्स अहले ईमान होने का दावेदार, यकीनन मोमिन सब है, लेकिन वो मुसलमान कौन है? वो मोमिन कौन है कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिसके ईमान का मेयार इस कदर मजबूत है अगर किसी बंदे को उसकी सोहबत मिल जाए तो उसका कल्ब भी नूरानी हो जाए। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मोमिन की तारीफ मेरे नजदीक ये है
कि बंदे मोमिन जो होगा वो सखी होगा। लोगों ने कहा हुजूर सखी कैसा सखी? एक दलील लाते, कहते मेरे आका मेरे जद्द करीम इरशाद फरमाते हैं अल जन्नतो दारुल अस्खिया, जन्नत अहले सखी सखावत करने वालों का घर है, जन्नत बखीलों का घर नहीं है। जब ये फरमान सुना तो लोगों ने सखावत शुरू किया, गरीबों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़े पहनाना, बेवाओं यतीमों की मदद करना। बड़े पीर फरमाते ये काम ठीक है, ये सखावत तो है, लेकिन क्या तुमने मुझसे यह जानने की कोशिश नहीं किया सखावत की इब्तिदा कहां से होती है, सखावत का आगाज कहां से होता है? तो लोगों ने कहा हुजूर ये कहां से? कहा बंदे मोमिन पहले तेरी जबान सखी है, फिर तेरा दिल सखी है। फिर कहा क्या हदीस नहीं पहुंची, मन सलेमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके जबान के तेवर से मुसलमान की इज्जत महफूज रहे। मुसलमान वो है जिसके हाथ की कुव्वत से मुसलमान का वजूद महफूज रहे। तो पूछा गया हुजूर जबान का बुख्ल क्या है? कहा बस दो जुमले में सुन ले, बड़े पीर की तालीम है जिनके सदके में लाखों करोड़ों इस उम्मत के अफराद बख्शे जाने वाले, जो फरमाते हाजा वजूद जद्दी सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला वजूद अब्दुल कादिर। फरमाया ये वजूद वजूद अब्दुल कादिर नहीं, ये वजूद मोहम्मद है। इसलिए नबूवत इला उलूहियत का साया है और विलायत नबूवत का साया है। हर वली किसी ना किसी नबी का साया है। मैं मदीने वाले मुस्तफा का साया हूं, इसलिए मुझसे शान मुस्तफा जाहिर होती है। वो 70,000 का मजमा, वो खिताब बड़े पीर का, वो पसीने से जुब्बे का भीग जाना, उन महफिलों का खुशबूदार होना, वो अली बिन हैती का बयान आए कि जुब्बा धुल करके दोपहर की धूप में शायक का हम सूखने के लिए डालें तो उस जुब्बे पर मक्खियों का ना बैठना। और फरमाते हैं कि शायक की जाते बाबरकात वो जात है कि ना तो मुंह से कभी बलगम निकला जिससे कराहत महसूस हो, ना तो नाक से रीठ निकली। और ये सारी हदीसें भरी पड़ी हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है हुजूर जिस कपड़े को छू लेते उस कपड़े पर भी आग नहीं असर करती और मक्खी मच्छर नहीं बैठते। अनस बिन मालिक की रिवायत मौजूद है बुखारी हदीस में, मुस्लिम की हदीस में कि आका मदीने के गलियों से निकलते तो मदीने की गली की हवाएं ये वजीफे पढ़ती कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। अंबर जमी अबीर हवा मुश्क तरगुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। माशाअल्लाह आपकी आमद हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत गिरामी वकार, हजरत गिरामी वकार, मैं तवज्जो का तलबगार हूं। ये शान हुजूर की है, ये शान गौसे पाक कहते हैं कि मैं शान मुस्तफा हूं और नाना जान का साया हूं, इसलिए मुझसे शान मुस्तफा जाहिर होती है। इस पर आला हजरत ने क्या कहा? कहते मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। और इधर चले अल्लामा अब्दुल अली फरंगी महली, कफिल भाई अब्दुल अली फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह, ये फरंगी महल के बड़े अजीम जात जिनके हवाले को आला हजरत ने कोट किया है और आला हजरत ने उनको बहरुल उलूम लिखा। अब आज के दौर में कोई किसी को बहरुल उलूम कह दे, अल्लामा कह दे, फाहमा कह दे, मुफ्ती कह दे तो कुछ भी हो, अब इस वक्त कोई वो नहीं है। लेकिन जिसे आला हजरत बहरुल उलूम कहे तो हकीकत में है वो इल्म का समंदर, क्योंकि उस दौर में तो मौलाना नहीं कहा जा रहा है किसी को। दीन का मुजद्दिद 1000 से ज्यादा किताबों का तसनीफ कर गया, तब बरेली के लोगों ने, उस दौर के लोगों ने बड़े मौलाना कहा था। हजरत गिरामी वकार तो कहने का मतलब बहरुल उलूम। वो कहते हैं कि हुजूर के लिए जो ये हदीस आई कल्ब बेदार होता है, ये हरम नबी की शान है, ये नबी की शान। फिर आप इस हदीस पर पूरा तफसीर करके आप एक बात कहते हैं हुजूर की जात तो हुजूर की जात है, इस उम्मत में कुछ वली भी ऐसे हैं हालत नींद में जिनका वजू नहीं टूटता। इस उम्मत के कुछ औलिया ऐसे हैं, अकाबिर औलिया अल्लाह, उसमें चंद शख्सियतों के नाम पूछे गए तो आपने कहा है बहुत लोग, उसमें हुजूर गरीब नवाज जैसे बड़े मशाइख भी हैं, लेकिन उन्होंने एक नाम बताया, कहा लाता अखुजू हो सिनतु वला नौम, अल्लाह ऊंघ हो नींद से पाक है। बंदा जब सिफत इलाही का मजहर बनता है हजरत गिरामी वकार, तो उसकी आंखें बंद हो जाती है, उसका कल्ब नबी के कल्ब से ऐसा जुड़ जाता है कि हमेशा के लिए बेदार हो जाता है। क्योंकि नींद वजू नहीं तोड़ती, वजू गफलत से टूटता है। कहा कि
गफलत वो बंदा कभी गाफिल नहीं होता जिसका कल्ब हुजूर से जुड़ जाए, जो फना हो जाए ज़ाते मुस्तफ़ा में। कहा हुजूर किसी एक का नाम बता दें। कहा जैसे बगदाद के आका सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर मुस्तफ़ा के तने बे साया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। और इस पर जब ये बात आला हजरत तक पहुंची तो आला हजरत इसमें चंद बुजुर्गों का जिक्र करके हुजूर गरीब नवाज का भी तज़किरा करते हैं। जब ख्वाजा का नाम आया तो हमारा दिल बोल पड़ा, तनवीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, काबा है फकीरों का, रोजा मेरे मदीने से दिल का शवा आ रही है, दरे ख्वाजा खूब महका रही है अजमेर में भी मदीने का जलवा, वहीं से यहाँ रोशनी आ रही। सरकार गरीब नवाज के इस मुल्क में हम रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हजरत गिरामी वकार, तो कहने का मतलब यह है कि हुजूर के दर की गुलामी, हुजूर से मोहब्बत। आज ये इब्लीस के नस्ल का, इब्लीस के नस्ल का ये कहता है जबान से हम फरेब करवाते हैं। सरकार गौसे आदम फरमाते तुम कितने तंग दिल हो गए हो और तंग जबान हो गए हो। तुम बोलते हो तो दिल टूट जाता है लोगों का, तुम बोलते हो तो पगड़ियां उछलती है, इज्जत उछलती है लोगों की। तुम्हारी जबान में इतनी शकावत और इतने बुरे अल्फाज होते हैं जिससे मुसलमान की इज्जत महफूज नहीं रहती, मुसलमान की। कहा यह तुम्हारे जबान का बुख्ल है, हाथ से कितनी भी सखावतें कर लो उस वक्त तक अहले सखावत में तुम्हारा नाम शामिल नहीं होगा जब तक तुम्हारी जबान सखी ना हो। कहा तुम बोला करो तो टूटे हुए दिल जुड़ जाएं, तुम बोलो तो नूर फैले, तुम बोलो तो रोशनी फैले, क्योंकि तुमने हुजूर का कलमा पढ़ा है। हमने कहा हुजूर क्या हमारे बोलने से नूर फैलेगा, रोशनी फैलेगी? कहा जब सखावत के अल्फाज बढ़ते हैं तो खाली पेट भर जाते, जब सखी हाथ उठता है तो न जाने कितने दुख दूर होते हैं। इसी तरह जब सखी जबान खुलती है तो न जाने कितने कुफ्र दूर होते हैं। हमने कहा हुजूर वह कैसे? कहा क्या तुमने नहीं देखा 18 साल का एक नौजवान वादिया जिलान से राह बगदाद का मुसाफिर बना था, 60 डाकुओं के सामने ना तो उसने तकरीर किया है ना ही किसी करामत का इंकशाफ किया है, उसने सिर्फ एक सच का सहारा लिया। वो जबान की वो सखावत थी कि जिसने 60 डाकुओं के दिल को धोकर रख दिया और वो शेख के कदमों में झुककर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। कहा ये जबान की सखावत है। कहा जब तुम बोलते हो तो लोगों के दिल टूटते हैं, कहा बोलो तो लोगों के दिल जुड़े। जब बात करो तो दिल ना टूटे, किसी की इज्जत ना उछाले। बात करने से पहले अपनी जबान, आका फरमाते मुसलमान वही है जिसकी जबान से मुसलमान महफूज रहे। और एक बात, आखिरी बात फरमाया बड़े पीर ने, दिल की सखावत। हदीस शरीफ आई कि मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद, जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद। तवज्जो तवज्जो, उलमा इकराम की आमद होने वाली है करीब। आप लोग बैठे इधर 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 करें, तवज्जो भी नहीं आ रहे, इधर इधर इधर। मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए। पसंद का ताल्लुक कल्ब से है, जबान से नहीं, ये ख्याल की एक चीज है। कहा दिल के सखी बनाओ, दिल तंग ना हो तुम्हारा, तुम्हारे दिल के अंदर तंगी ना आए। मोमिन का कल्ब कुशादा होना चाहिए, किसी की तारीफ हो तो तंग नजर ना हो जाया करे। अंबर भाई बड़ी अच्छी निजामत करते माशाल्लाह, हम इनकी तारीफ करें तो किसी के दिल के अंदर तंगी पैदा हो तो ये बुख्ल है। अनवर निजामी, गुलाम साबिर साहब बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं, मुश्ताक यावर साहब, अगर हम इनकी तारीफ करें किसी के दिल में तंगी पैदा हो तो इसे बुख्ल कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं सखावत एक ऐसा दरख्त है जिसकी टहनियां जन्नत तक पहुंची हुई है, जो इस टहनी को पकड़ ले जबान से, दिल से, हाथ से, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हदीस है हुजूर की, फरमाते हैं मेरे आका बुख्ल जहन्नम का एक ऐसा दरख्त है जिसकी टहनियां जहन्नम तक पहुंची हुई है। जो इसको पकड़ेगा, चाहे वो जबान के ताल्लुक से हो कि कल्ब के ताल्लुक से हो, वो जहन्नम में दाखिल होगा। तो कहा कि दिल की सखावत, बड़े पीर फरमाते एक जुमले में सुन ले, कहा जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए। अपना मकान अच्छा है, दिल में ये ख्याल लाओ ऐ अल्लाह मैं पड़ोसी को दे तो नहीं सकता, मेरे माबूद मेरी पड़ोसी का भी मकान इतना ही अच्छा हो जाए। अपना लेवल अच्छा है, अपनी नौकरी अच्छी है, अपना बिजनेस कारोबार अच्छा है, किसी को दे तो नहीं सकते, दिल में ये ख्याल तो ला सकते हैं। ये ख्याल एक दुआ है। पूछा गया ख्याल से क्या फायदा होगा? पूछा गया ख्याल का फायदा देखना चाहते हो तो गौस पाक का ये वाकया तो मैंने बयान किया है, लेकिन ये नुक्ता मैंने बयान नहीं किया जो मेरे जहन में आया, उसे सुन ले।
फरमाते गौस पाक जिस रात में पैदा हुआ 1100 बच्चे बगदाद जिलान में पैदा हुए, सब के सब वली बन गए। पूछा गया वली कैसे बन गए? विलायत कोई खेल तमाशा तो नहीं है। गौसे पाक फरमाते मैं पैदाइशी महबूबे सुबहानी हूं, पैदाइशी महबूबे सुबहानी हूं, मैं अल्लाह की मोहब्बत हूं, अल्लाह का नूर हूं, अली फातिमा हसन हुसैन का नूर हूं, मैं मजहरे जाते मुस्तफा हूं। जब मैं नबी की जात का मजहर बनकर आया तो मैंने उसी वक्त सखावत का दरिया बहाया। मैंने कहा ऐ अल्लाह ये 1100 और पैदा हुए हैं, उन माओं की गोद तेरे नूर से सूनी ना रहे। अगर मुझे अपना महबूब बनाया है तो उन बच्चों को भी अपनी मोहब्बत अता फरमा दे। ये बड़े पीर के कल्ब की पैदाइशी सखावत थी, ये एक चाहत थी। हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहब्बतों के साथ खड़े होकर के इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत किराम दे हजरत की आमद हो गई। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला बरेली शरीफ अनकरीब हजरत के पाकीज़ा खिताब नायाब से हम और आप फैज़याब होंगे। तवज्जो है आपकी ज़हन हाज़िर है हजरत किराम, हजरत की तो ये कल्ब की सखावत, जो अपने लिए चाहो वही अपने भाई के लिए। गौसे पाक फरमाते मेरी एक चाहत थी 1100 माओं की गोद अल्लाह के नूर से रोशन हो गई, अल्लाह के नूर से रोशन हो गई। आज हमारे दिल इतना तंग हो गए कि हम उसको अपने लिए पसंद करते हैं जो अपने भाइयों के लिए पसंद नहीं करते। अहले ईमान अहले इस्लाम के लिए तंगी कभी ना रखी। मोमिन का कल्ब कुशादा होना चाहिए। फरमाया फत्तबऊनी, महबूब की इत्तिबा करो, इताअत करो, इत्तिआत करो ताकि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। हजरा क्योंकि हुजूर के दर पर हम तो नस्ल आदम है, नस्ल इबलीस भी आई है। हजरत गिरामी वकार तो आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जब उसको फटकार लगाया तो वो रोने लगा और रोते रोते उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोते रोते उसने कहा कि अब मैं वो इबलीस नहीं रहा, ना मैं इबलीस का पैरोकार रहा, मैं हजरत नूह के हाथ पर ईमान लाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहा मैंने जमाना मूसा का भी पाया, खलीलुल्लाह का भी पाया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का पाया, लेकिन जब मैं ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने आपकी बशारत दिया कि महबूब तशरीफ लाएंगे, तुम्हारी उम्र वफा करे तो मेरा सलाम उनसे जाकर कहना। कहा मैं भटकते भटकते आज आपके दरबार में ईसा पैगंबर का सलाम लेकर आया हूं। आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम जब ये सुनते हैं तो आंखें नम हो जाती है। मेरे सरकार ने कहा और तू क्या चाहता है बोल। उसने कहा मैंने हजरत दाऊद से ज़बूर सीखा था, मैंने हजरत मूसा से तौरेत सीखा था, हजरत ईसा से इंजील सीखा था। या रसूल अल्लाह आप करम फरमा दें, मुझे कुरान सिखा दें। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुरान की 10 सूरतें सिखाया और ऐलान किया कि ऐ इब्लीस मरदूद सुन, तेरी नस्ल भी तेरे फरेब में आकर तेरी पैरोकार न रह सकी। तू औलादे आदम को तबाह करता है, लेकिन यकीन जान जो लोग मेरी इताअत गुजार, मेरी इताअत करने वाले हैं, यकीनन वो अल्लाह की मोहब्बत के मुस्तहिक है। जो अल्लाह की पनाह में है उन पर तेरा वार ना चलेगा, क्योंकि तू अपनी नस्ल ना बचा सका तो आदम की नस्ल को तू कैसे गुमराह कर सकता है। इसलिए आज मौजूदा दौर में जो मदीने वाले से मोहब्बत करने वाले हैं, हुजूर के इताअत गुजार हैं, अपने जलवतो खलवत सुबह शाम आकाए कायनात के तालीमात को पेश नजर रखते हैं, वो शैतान के फरेब के शिकार नहीं होते। इसलिए हमें और आपको चाहिए जिंदगी के हर मोड़ पर जलवत में खलवत में सुबह शाम जहां भी हो अपने आका के गुलाम बनकर रहे। इसलिए साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। यादे अबरू करके तड़पो बुलबुलो, टुकड़े टुकड़े दाम हो ही जाएगा। मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, बागे खुल्द कराम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को आराम हो ही जाएगा। बोलने सुनने में किसी किस्म की गलती हो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार व मा अलैना